तो काफी सारे कल पॉइंट्स आए हैं, मगर आज आप लोगों से मुझे और भी पॉइंट्स चाहिए है, कि कहाँ कहाँ आपको ऐसा लगता है कि कुदरत में कुदरत के कर्जे हमने अपने ऊपर बना लिए हैं, बिना वजह के भी, कोई हमारी जरूरत ही नहीं थी उन कर्जों की, है, मगर कहीं ना कहीं मोह में या लालच में, है, कभी कभी तो है अहंकार अभिमान वश भी हम कुदरत के कर्जदार बन जाते हैं। तो इसलिए आज वो सारे पॉइंट्स हमको कवर करने हैं। यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी जी, ये माइनिंग भी एक कर्जा ही है ना, मिनरल्स वगैरह निकालना, गोल्ड डिगिंग वगैरह, कोयला निकालना। और फिर हाँ और एक कर्जा ये है कि हम अननेसेसरी ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब घूमने फिरने जाते हैं, उसमें कितना पैसा खर्चते हैं। मतलब अभी बारिश हो रही तो सब लोग लोनावाला जा रहे हैं, कितना वहाँ पे ट्रैफिक जाम वगैरह सब कुछ कर यस रहे हैं। और बाकी जीव जंतु को भी, वहाँ की जो इकोलॉजी है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। अभी मैंने कई वीडियोस देखे उत्तराखंड के, तो वहाँ लोग कैंपेनिंग करते हैं और वहीं पे कचरा डाल के निकल आते हैं, मतलब वही हाँ सब गंदगी कर देते हैं हिल स्टेशन पे। तो ये भी अननेसेसरी एक कर्जा ही है मतलब। यस। पर्यावरण को दूषित करना भी हम एक तरह के कर्जदार बनते हैं। वो दीदी ओम कर्जा शांति। करना है, हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ दीदी ओम जी। और शांति। जैसे दीदी ये भाई जी बोल रहे हैं कि ऐसे हाँ जी। जाना आने में कर्जदार बन रहे हैं, तो पर अगर हम मतलब एक क्वेश्चन के मतलब जैसे हम लोग नहीं आए जाएंगे, नहीं घूमेंगे, तो फिर जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम भी तो हम ही लोग हैं ना। जाते हैं उन लोगों को सारा सोर्स ऑफ इनकम देते हैं, वो आगे आगे ग्रोथ करते हैं और हमें भी नॉलेज मिलती है वहाँ की जाने जाके पहुँचने करने के। हाँ ये बात ठीक है कि हम लोग गंदगी फैलाते हैं वहां जाके, तो वो तो हम उस वक्त कर्जदार बनते हैं। लेकिन जाना नहीं और वहां जाके और वो नहीं करना, तो वो तो दैट इज नॉट फेयर ना। मतलब वो जाना है, उन लोगों से की भी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना है, ग्रोथ बढ़ानी है, अपने देश की नॉलेज भी रखनी है, वहाँ का कल्चर भी हमें पता हो, वहाँ का सिस्टम पता हो, वो सारी चीजें भी तो एक जेन्युइनली है ना। मतलब वो तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना। तो कर्जदार भी हैं, लेकिन एक जानना भी तो एक जरूरी है, मेरा ऐसा ओपिनियन है। बाकी आप इसको और डिटेल में करिए। अच्छी पॉइंट रखिए, क्योंकि आपने जो अपना ओपिनियन रखा है ये ऑलमोस्ट बहुत सारे मेजोरिटी का ओपिनियन होगा, सेम ऐसा ही। यही वजह है कि लोग ना बाहर निकलते हैं। क्योंकि अभी हम भी जाके आए हैं 2-3 दिन के लिए। मैं बेंगलोर में आई हूँ अपनी बेटी के पास, तो हम लोग इधर कुन्नूर वगैरह घूम के आए हैं। तो मतलब नेचुरली जाएंगे, वहाँ का रिसोर्सेज को देखेंगे, वहाँ की सारी कल्चर को, वहाँ का सारा देखेंगे, तो थोड़ा सा ग्रोथ भी तो वहाँ की होगी ना। नहीं हाँ, होगी किसकी ग्रोथ हो रही है मुझे बताइए आप यहाँ पर। ग्रोथ तो मतलब हमारी नॉलेज की ग्रोथ हो रही है और उन लोगों नॉलेज की की। ग्रोथ की है आपने, ठीक है, हाँ उस नॉलेज की ग्रोथ को लेकर हाँ अभी जी। चलो आज की बात नहीं मैं बोल रही हूँ, आपकी बचपन से जर्नी की बात बोल रही हूँ। हाँ ठीक जी। है, आप बचपन से ही बहुत सारी जगह पे गए होंगे, बहुत सारे कल्चर के बारे में समझा, बहुत सारे रिचुअल्स के बारे में समझा, लोगों के बारे में समझा, हाँ जी। लाइफ बहुत लोगों से मिले, बहुत सारी जगहों को विजिट किया। हाँ जी। आज आपके जीवन में उसका क्या फायदा हुआ मुझे बताइए। फायदा बस मेरा नॉलेज ही बढ़ा है। और मतलब मेरा तो नॉलेज ही बढ़ा है, मुझे तो यही पढ़ा मिला तो है किया कि क्या, नॉलेज बढ़ा है। तो अवेयरनेस आया आपको। उसके लिए मैंने एक तरह से कह लो एडवर्टाइज किया, मतलब और लोगों को भी इन्फॉर्म किया कि हाँ आप लोग भी जाओ, आप लोग भी अच्छा लगेगा, आप उन लोगों का और अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा और हम लोग इकट्ठे जाएंगे, ऐसे करेंगे तो वहाँ का एटमॉस्फेयर आप अडॉप्ट करो, वहाँ की सब चीजों को देखो, आपकी नॉलेज भी बढ़े और आप लोग आगे से आगे इसको करो, तो देश की तरक्की ही है ना। अगर हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से तो हम उसमें हेल्पफुल भी कर रहे हैं। हाँ ठीक है कि हम कहीं ना कहीं तो उसमें। आपका कहना है कि देश की तरक्की या इंसानों को प्रोग्रेस करना, इसको कहते हैं इंसान प्रोग्रेस कर रहा है, बराबर। इंसान की प्रोग्रेस है वही देखने गए हैं ना, हाँ उसी को जी। देख रहे हैं ना, उनकी प्रोग्रेस हो। हम अगर खर्चा करेंगे तो उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, हाँ उनकी जी। इनकम बढ़ेगी तो वो भी वैसा जीना सीखेंगे अच्छा जैसा और कि अच्छा जी सकेंगे। हाँ है ना। ये है ना आपका सोचने का मतलब, ये नॉलेज आपने गेन की, हाँ जी। बराबर ना। हाँ जी। अब मुझे ये बताओ कि इससे
कुदरत को क्या फायदा हुआ? कुदरत तो कभी तो दीदी देखो ना, वहाँ ग्रोथ तो फिर वहाँ कुदरत की भी हुई ना, और उसमें टेक्नोलॉजी भी आई और आगे से आगे विकास कुदरत तो की उधर क्या भी ग्रोथ हुआ हुई? ना। आपने कुदरत को क्या एड ऑन किया? कुदरत को क्या तरीके से हेल्प किया? आपने कुदरत का कर्जा बना लिया यहाँ पे जाकर, अपनी नॉलेज बढ़ाई? कौन सी रीत से नॉलेज बढ़ाई? आपने इंसानों को या अपने देश को तरक्की के रास्ते पे लाए। एक जगह तरक्की कर रहे हो, हाँ, तो एक जगह कहीं कर्जा तो नहीं बना रहे हो। जहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हम गरीब को हेल्प करने जाते हैं, वो 100 रुपए का सामान बेच रहा है, बारिश बहुत जोर से हो रही है, हमको ऐसा लगता है ये कितने देर तक बारिश में बेचते रहेगा, कब बेचा जाएगा, इसका बेचा जाएगा नहीं बेचा जाएगा, शायद रात को वो भूखा रह जाएगा। तो ये सोच के हम बहुत बार क्या करते हैं, उसका हमको जरूरत नहीं है फिर भी हम सारा सामान उससे खरीद लेते हैं, या जो 100 रुपया मांगा हम 200 रुपया दे देते उसको और वो सामान ले लेते हैं बिना वजह के, है ना। ये हमने क्या किया, उसको मदद की, इंसान को उसको मदद की। हमको ऐसा क्या लग रहा है इसमें कि हमने पुण्य का काम किया है, ना किसी को मदद करी है। क्या वाकई में हमने ये पुण्य का काम किया? क्या वाकई में हमने उसकी मदद करी? दीदी नहीं, मदद तो नहीं करी हमने उसके, मेरे हिसाब से, बल्कि उसका कचरा मतलब उसकी जो हम अपने घर में एक्स्ट्रा उठा के ले आए, अब हमारे लिए तो वो वेस्ट हो गया ना। हमारे लिए वेस्ट, मगर क्या उसको मदद हुई क्या? मदद फॉर द टाइमिंग कह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए, कि वो इतने सारे जो कष्ट उस समय बारिश में भीगने में और सब में करने में, उसका देन एंड देयर काम हो गया। फॉर द टाइमिंग तो उसकी मदद हुई, लेकिन उसका लॉन्ग रन मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ। तो ये अगर सर्कुलर आपको इस समाप्त बात नहीं को हुआ समझ आई, दीदी। आपको इस बात को अगर समझ आई कि लॉन्ग रन में उसको ये कुछ काम का नहीं है, हाँ कहीं ना कहीं ये उसको नुकसान ही करने वाला है, तो आप हाँ। ये बताइए कि इसी अब तरह एक दिन में ही जब सारी रोटी थोड़ी खा लेते हैं, 3 टाइम की रोटी तो 3 टाइम में ही खाई जाती है ना, एक टाइम में तो नहीं खाई जाती ना। मतलब स्लो स्लो ही हम 3 टाइम भगवान ने सुबह दोपहर शाम दिया है, तो हम नेचुरली उसी हिसाब से ही खाएंगे ना। तो ये भी वही है कि हम इकट्ठा एकदम ले लिया, उसका आज नहीं बिकता कल बिकता, अगर आज 100 रुपए है तो चलो जी 50 में, तो आज उसका 50 रुपए में उसका कुछ तो खर्चा निकलता, कल फिर 50 रुपए में निकलेगा उसका खर्चा। मतलब ये है उसका, धीरे धीरे जो चीज ग्रो करके मतलब वो होनी है, वो धीरे धीरे ही होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा रहेगा ना। ये आप मानते हो इसमें, बराबर? हाँ जी तो हाँ उसको जी जितना जरूरत था उतना ही देना है। ये क्यों हाँ करना है आपको? हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल कुदरत उसको ये सबक सिखाना चाहती है। हाँ जी बारिश में भी खड़े होकर, गीले होते हुए भी उसको मेहनत करके वो बेचना है, तभी हाँ, उसको रोटी मिलने वाली है। रोटी मिलेगी। ये हाँ कुदरत जी ने तय किया है, उसके हम्म कर्म ने तय किया है। क्यों तय किया? क्योंकि उसको मेहनत की रोटी क्या होती है इसका अंदाजा तभी पर लगेगा। समझा, हाँ उसका जी उसका मिठास क्या होता है ये नहीं पता है। तो आज हम्म कुदरत उससे वो मेहनत करवा रही है, और हम क्या करते हैं, उसी कुदरत के वो जो रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है उस हम्म आत्मा को, उस इंसान को, हम उसमें इंटरफियर कर रहे हैं। वो हम्म पहले लेजी था, हम्म उसके अंदर का वो आलस पर निकालने के लिए कुदरत उससे मेहनत करवा रही है, और हम्म आज हम उसके ऊपर दया खा के, हमको ऐसा लगता है कि हम पुण्य कमा लेंगे उसको मदद करके। हम्म, कहीं आप पुण्य कमाने के पीछे कर्जदार तो नहीं बन गए कुदरत के? बिल्कुल बन गया। हाँ, तो हम्म यही सेम ये अप्लाई होता है हर जगह पे। जैसे आपने कहा कि हम लोनावाला घूमने गए, हम कुदरत को देखने गए, कुदरत को मिलने गए, तो वहां का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाया लोगों का, उनका ये किया, तो आप उनको एक तरह से हेल्प कर रहे हो। हाँ, तो कहीं आप कर्जदार तो नहीं बन गए कुदरत के? हाँ, जो रिसोर्सेस आपने यूज किया उन तक पहुंचने के लिए, जो फैसिलिटीज आपने यूज करी बिना वजह के, आपके हम्म पास, आपको लगा कि मेरे पास वक्त है, टाइम है, तो क्यों ना मैं घूम आऊं, हाँ, क्यों ना मैं जाके ये कर आऊं वहां पे। तो वहां पे अगर मैं जाऊंगी, वहां पे मैं खर्चा करूंगी, तो उनके लिए इनकम होगा, तो वो लोग भी उनके लिए दाल रोटी का साफ जुगाड़ कर पाएंगे। पर आपके दाल रोटी का जुगाड़ करने के लिए आपने जो मेहनत करी है, क्या वो आपकी मेहनत है, या वो भी कर्जे में आप कमा के जा रहे हो? हैं? एंड दूसरा, उसकी सोर्स ऑफ इनकम देखते देखते, हाँ, कहीं आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम कम कर रहे कुदरत का तुम ही कर्जदार बन रहे हो।
हम्म, इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेड। हम हम्म, टेम्पररी सुख के बारे में सोचे, बाबा जो क्षणिक सुख के बारे में बोलता है ना, वो हम्म, आप हम्म, समझे? हाँ जी, हाँ, हाँ, है ना? तो और बहुत अच्छा पॉइंट लिया नीलम बहन आपने कि हमें बारिश के मौसम में पहली बात तो बाहर निकलना जरूरी है क्या, सबसे नहीं पहला। बिल्कुल नहीं, हाँ, नहीं, क्योंकि बारिश के मौसम में हाँ, कितने ही घरों में पानी भर जाता है। हम्म, जमीन गीली हो जाती है, कितने ही कीड़े मकोड़े ये सब, हाँ, किनारे पे आके रुकते हैं। देखे हम्म, होंगे रास्ते पे, हाँ, हम्म, सारे कीड़े मकोड़े केचुए जो भी है, सांप हम्म, फ्रॉग्स वगैरह सब रोड के ऊपर, क्योंकि वहां पे पानी नहीं है तो वो आश्रित हो जाते हैं, वहां पे आश्रय लेते हैं वहां पे। हाँ, और हम बिंदास उसके ऊपर से गाड़ी चलाकर, वो अपनी जान बचाने के लिए उधर आए, और हम बिंदास गाड़ी चलाकर उनको रौंदते हुए निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? हाँ, पर्यावरण को देखने, एटमॉस्फेयर को देखने, और दूसरे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने। भाई उनकी दाल रोटी का इंतजाम हो जाएगा। कहीं तुमने पाप चढ़ा लिया, कहीं तुम कर्जदार तो नहीं हो गए? सही है नीलम बहन? हाँ जी दीदी सही है। है ना? तो अब उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाया, उनके दाल रोटी का इंतजाम तो आपने किया, मगर जिनकी जान ली गई है उसका पे बैक कैसे करोगे आप? हैं? पर दीदी ये कोई जरूरी थोड़ी है कि जान ली जाए, ली गई, ऐसा तो भी आप तो नहीं है ना, ये बताइए, आप जरूरी बेंगलोर थोड़ी पहुंचे किस तरीके से है। पहुंचे? रन थ्रू किए मतलब आराम से भी तो निकले ना, जरूरी थोड़ी हमने उनकी जान को नुकसान पहुंचाया। हाँ हाँ, हम लोग आराम से निकले हैं, मतलब जो ड्राइवर ने आराम से गाड़ी मतलब आके आपने लेके गया देखा वो कि आराम से लेके गया। केचुए ये कीड़े वगैरह आए, उनको झाड़ू मार के भाई साइड में किया, वापस से पानी में ढकेल दिया, और बाद में गाड़ी धीरे धीरे चलाते हुए गए। नहीं गाड़ी लेके गए, पैसा मतलब ये बचाएंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि हमने उन रास्ते पे गए तो वहाँ कीड़े मकोड़े मरे ही होंगे हमारी गाड़ी के नीचे आके। दैट इज अच्छा, तो वो आपने देखा मैंडेटरी ही तो नहीं है नहीं, ना। आपने देखा ही नहीं कि आपके गाड़ी के नीचे वो सब रौंदे गए या नहीं। आपको पता है जंगल में जब आप जाते हो, या ऐसे बारिश के मौसम में लोनावाला खंडाला, या जहाँ पे आप ये बैंगलोर के कौन सी हिल स्टेशन पे गए घूमने को, कभी आपने, हमारा सिर हमेशा उठ के हम ऊपर की तरफ देखते हैं, कभी नीचे जमीन पे देखते ही नहीं है कि हमारे पैरों के नीचे क्या आ रहा है, हम किसको रौंदते हुए जा रहे हैं। हाँ, और यही हमारा सर्जा है। आज आपको पता ही नहीं कि आपने रौंदा भी है या नहीं रौंदा है। हाँ? पर जो ये फॉरेस्ट है या ग्रीन गो ग्रीन के जो एनजीओज है ना, उनसे कभी आप पूछताछ करना, है कि ये जो सांप, छोटे छोटे सांप के बच्चे, हम्म, जो भी बील में रहते हैं, होल्स में रहते हैं जमीन के नीचे, बारिश के सीजन में उनके बीलों में पानी भर जाता है। हाँ? वो पानी वाले जानवर तो है नहीं, बराबर, वो मछली या कोई ऐसे पानी वाले जानवर नहीं कि भाई वो बिल में पानी भी भर जाए तो वो बिल में रह सकते हैं, नहीं रह सकते। हाँ? इसके लिए उनको सांस लेने को फिर से सूखी जगह पे आना ही पड़ता है, और वो ऐसे ही रॉक्स पे रास्ते पे आके, हाँ, रुकते हैं, सांस लेते हैं वहां पर, अपना घर बना लेते हैं टेम्पररी, जब तक कि पानी नीचे ना चले जाए। क्या हमने कभी झुक के देखा है हमारे पैर के नीचे केचुआ आ गया, हमारे पैर के नीचे और कीड़े मकोड़े आ गए? हाँ, कितने ही हमारे पैरों के नीचे आके मर जाते हैं। तो उसका भी तो हर्जाना भर रहा है ना हमको, कौन से रूप में भरेंगे हम? हाँ, यही निमित्त बन जाते हैं हमारे बीमारियों के लिए। कभी टाइफाइड हो गया, कभी डेंगू हो गया, कभी मलेरिया हो गया, हाँ, कभी कोरोना हो गया, पता है ना ये बड़े बड़े नाम, हाँ, फ्लू, वायरल, ये क्यों आते हैं? यही वजह, क्योंकि हम कभी नीचे झुक कर चलते नहीं है, नीचे देखते हुए चलते नहीं है। इन्हीं का संहार करते हुए, इन्हीं को मारते हुए हम अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, अपना सुख ढूंढ रहे हैं इनकी जान से। और यही वजह है, अगर आप देखोगे तो बारिश के सीजन में हम सबसे ज्यादा बीमार होते हैं।
पता है? कभी नोटिस किया है किसी ने अपने हाँ आप के जी, बारे बिल्कुल दीदी, वायरल हेपेटाइटिस ये वो सब इसी में ही होता है। में? हाँ? तो इससे भी हमें सीखने को नहीं मिलता कि हम अभी पाप ये किया है, इस वजह से आज हमको ये बीमारी आई है। वाटर बॉर्न डिजीज और ये सब तो इसी से ही होती है, ऐसे होती है एयर ना। बॉर्न वाटर बॉर्न डिजीज सब। तो ये किसकी कमाई है अभी बताओ? हम्म, हम दोष किसको देते हैं? हम्म, कुदरत को। कि बारिश का मौसम आया ना कि बीमारियां लेकर आ जाते हैं। हम्म, क्या करते हैं हम? हम्म, कुदरत को दोष दे रहे हैं कि हम्म, बारिश आ गया इसलिए वो बीमारियां भी लेकर आ गई। हम्म, वो बीमारियां नहीं लाया, हमारे कर्म बीमारी लेकर आए। हमने उस कुदरत की कदर नहीं करी। हम्म? अगर समझो आज हमारे भूकंप आया, हम्म? हमारे घर टूट गए या तो बाढ़ आ गई, हमारे घर बह गए और हम आश्रय लेने के लिए माउंटेन के ऊपर गए। माउंटेन के ऊपर ना, ऊपर थोड़ी ऊंची जगह पे जाते हैं जब पहाड़ आते, हाँ जी, ठीक है। और जब बाढ़ आई हम ऊंची जगह पे गए और वहां से हाँ सब मट्टी नीचे आ रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, हम फिसल के फिर से नीचे आ गए। हम्म, हम्म? उसमें हमको बहुत चोटें आई, हम दोष किसको देंगे? हम्म, कुदरत तो वो बोलेगा भाई हमारा तो ये काम है। जैसे आपने कहा भाई हमने तो नहीं कीड़े मकोड़ों को जानबूझ के मारा, वो हमारे पैरों के नीचे आ गए। हम तो घूमने गए थे, हम तो कुदरत को देखने गए थे, नजारे देखने गए थे, हम तो इनकम उनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने गए थे, है ना। तो फिर हमें तो बीमारी आनी भी नहीं चाहिए, हमें तो तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। तो कुदरत हमें ये चखाती है। बोलते हैं ना गरीबी में आटा गीला। हम्म, क्यों? कि जब हमारे ऊपर पहले ही हाँ क्या बोलते हैं उसको, अपने कर्मों का ये टूटता है, भार टूटता है, और उसी वक्त और भी जैसे समझो हम परेशानियों पे परेशानी आ जाए तो परेशानियों पे परेशानी आ हम्म, जाए, हैं? झोपड़ी में रह दिन रहे रात थे ओढ़ने फिर पड़े, भी हम पानी से बच के अपना सामान संभाल रहे हैं, उतने में बाढ़ आती है वो सब कुछ वो भी भाग सब के पकड़ लेकर ले जाए, जाती, हाँ जी, हाँ। कैसे लगेगा? हम्म, यही काम कर रहे हैं हम आज कुदरत के साथ, हम्म, हैं? कि बाकी के जितने जीवाणु है ना उनके हम्म, साथ में हम वही काम करते हैं। वो हम्म, बेचारे बारिश में अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं आश्रय लेने की कोशिश करते हैं, और हम्म, हम उनके उसको रौंदते हुए उनको चिंता भी नहीं करते कि वो मर रहे हैं क्या, जबकि आज उन्हीं की वजह से हाँ, हमें सुख की रोटी मिल रही है। यही कीड़े मकोड़े जो है ना, हम जिनको बोलते हैं केचुए है, सांप है, ये जमीन को कुदेर कुदेर के ऊपर से नीचे कर करके फर्टाइल करते हैं। जहाँ पे झाड़ वगैरह सब बहुत अच्छे से उगे, हाँ, जिसकी ग्रोथ हो और जिसके अच्छे फल मिले, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत अच्छे मिले। ये कौन करता है? यही सारे कीड़े मकोड़े। जब बारिश चली जाएगी पूरे जमीन को पूरा होल्स बना बना के नीचे की मिट्टी को ऊपर, ऊपर की मिट्टी को नीचे अंदर डालकर हाँ, हमारे लिए जीवन इजी कर रहे हैं। और हम उसकी कीमत ना समझ के हम अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए, अपने आनंद के लिए हम उनको रौंदते हुए निकल जाते हैं कि हम दूसरे इंसान को मदद कर रहे हैं। उसको मदद करने के पीछे कहीं तुम अपने ऊपर कर्जा तो नहीं बढ़ा रहे हो, ये चेकिंग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बाबा बोलता है हाँ, सोच समझ के कदम उठाओ। हाँ, अपना ज्ञान जो है ना सोच समझ के कि कब हमको घूमने जाना है। जाओ गर्मी के सीजन में, हाँ, देखो जरा कुदरत को गर्मी के सीजन में, तुम्हारे पसीने पसीने निकल के आते, तुम नहीं घूम सकते हो गर्मी में। प्यास लगती है, ये लगता है भाई इतनी धूप है हम नहीं जा सकते, इसलिए तुम उस वक्त नहीं जाते हो। वहां पे भी तुम क्या सोचते हो? हाँ, भाई हमको तकलीफ हो रही, गर्मी में कोई नहीं निकलता, ठंड में बर्फ है भाई, इतने कपड़े, वो कपड़ों का इतना वजन है, ज्यादा घूम नहीं पाते हैं। तो सबसे अच्छा मौसम बारिश का लगता है। तो इंसान कितना स्वार्थी है देखा। ठीक है, अच्छा, और भी हम आगे करेंगे डिस्कशन।
पर नीलम बहन के क्वेश्चन का आंसर देना बहुत जरूरी था। ठीक है, ये विक्रांत भाई। दीदी दीदी हम हाँ। लोग को अच्छा अच्छा बगीचा, अच्छा अच्छा फल गार्डन सब काट काट कर घर बना लिया। अब भी ये जानवर लोग आराम से खाकर घूमता रहता है। यही यहाँ हम रहते हैं, इतना मन की लोग जाने का जगह नहीं है, उनको खाने का जगह नहीं है। घर में घुसकर सब ये करता है, क्या करेगा। और इतना पशु ये जानवर है नहीं, उन लोग को हरा भरा, ये काऊ बैंक्स के लिए हरा भरा कुछ भी नहीं मिलता, रोड में घूमता घूमता रहता है। ये सब हमारा वजह से, हमारा सुविधा के लिए हम काट काट कर ये सब बना लिया। इन लोग का बहुत मुसीबत हो रहा है। यस यस, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बहुत गहराई से करेंगे कि किस तरह हमने कुदरत को नुकसान पहुंचाया है, कितने कर्जदार बने हैं। थैंक यू माता, थैंक यू वेरी मच। यस विक्रांत भाई। हाँ जी ये इंसान की तरक्की जब होती है, मतलब जैसे हमारे शिरडी में काफी बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पे काफी बिजनेस है, काफी पैसा है, तो उसका देखो लोग कैसे मिसयूज करते हैं। टेम्पल के जस्ट 1/2 किलोमीटर के रेडियस में नॉनवेज के शॉप स्टार्ट हो गए, बियर बार स्टार्ट हो गए, रेस्टोरेंट्स से, तो लोग शिरडी में कमाते हैं और वहां आके खर्च कर देते, मतलब इतना एडिक्ट, मतलब लोगों के पास बहुत पैसा हो गया है, तो वो ऐसा खर्च कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट भी बहुत सारी गलत है, मतलब वो शराब भी पियेंगे बहुत सारी, नॉनवेज भी खाएंगे, इतना खाएंगे नॉनवेज। अब जैसे गुजरात से लोग आते हैं तो वहां पे शराब नहीं है, ड्राई स्टेट है, तो वो भाई कभी कोई स्टेट के बारे में नहीं बोलना। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं, मतलब तो वो गलत राह पे जा रहे, मतलब तो ये हमारे ऊपर ही आ रहा है, क्योंकि हमने उनको इतना पैसा कमा के दिया और फिर वो लोग मिसयूज करने लग गए। यस, बहुत अच्छी पॉइंट लिए हैं। ये भी हम अपने प्रोग्रेस, अपनी तरक्की के पीछे हम कितने कुदरत के कर्जदार बनते हैं। हम सोचते हैं कि हमने डेवलपमेंट किया है, हमने प्रोग्रेस किया है, और कहाँ प्रोग्रेस किया है। कहीं यही प्रोग्रेस हमारे दुख का कारण तो नहीं बना है। ये भी कुदरत के कर्जे में ही आएगा। आगे हम डिटेल में ये सारी बातें लेंगे। थैंक यू वेरी मच विक्रांत भाई, बहुत अच्छी बात भी बोली है कि ये तरक्की के पीछे हम भगवान का भी मान मर्यादाएं नहीं रखते, उसकी भी रिस्पेक्ट रखना भूल गए। वेरी नाइस। यस मोनी बहन।